नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। एक धमाका आला लाहौर में आज रात एक लॉरी के अंदर धमाके से फट पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत दहल कर रह गया और कम से कम 35 अफराद जख्मी हो गए। ये धमाका बंद रोड के इलाके में हुआ, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चारशंबे के दिन इस्लामाबाद से लाहौर वापस आने के लिए इस रोड को खतियत दी थी। पुलिस और बचाव कारकुनों ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। राहत रसानी अहदेदार ने कहा कि एक धमाका आला लॉरी के अंदर पोशीदा था, जो 9 बजे शब फट पड़ा। आला की नवियत और इसमें इस्तेमाल शुदा धमाका मादे के बारे में तफसीलात दस्तियाब नहीं हुई। कम से कम 35 जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किए गए, जिनमें से एक कमसिन लड़की की हालत तशवीशनाक है। धमाका वाला फलों की लॉरी में नस्ब किया गया था। एक ज़बरदस्त डब्बे में जिसे धमाके मुकाम पर तैयार किया गया था, ये आला उसी में पोशीदा था। चीन ने हिंदुस्तानी फौजियों की डोकलाम से अंदरून 2 हफ्ते तखलीए की बात कही है, लेकिन उसने महदूद पैमाने पर डोकलाम में अपनी फौजी कार्रवाई के बारे में गहरी खामोशी इख्तियार कर रखी है। इत्तलात के मूजिब वजारत खारजा और वजारत दिफा के बयानात के मूजिब चीन ने छोटे पैमाने पर डोकलाम में फौजी कार्रवाई की है। दरअसल जमशेदपुर से मौसूला इत्तला के मूजिब कांग्रेस के तर्जुमान अजय कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान को सरहद पर और बैनुल-अक़वामी सरहद पर अमन बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि चीन डोकलाम से अपनी फ़ौज का तख्लिया कर देता है, सिफारती ज़राए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद अपने दोस्तों से इस सिलसिले में मदद भी हासिल कर सकती है, क्योंकि अगर हम डोकलाम हार जाएँ तो इस बात का इम्कान है कि हम चीन के हाथों शुमाल मशरक़ी हिंद की तमाम रियासतों में शिकस्त खा जाएंगे। हफ्तों की ड्रामाई सियासी तब्दीलियों के बाद गुजरात के राज्यसभा इंतखाबात ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ एक नशिस्त की हद तक महदूद होकर रह गया है, जहां पर कांग्रेस के सीनियर कायद सोनिया गांधी के बासर सियासी सेक्रेटरी अहमद पटेल के मुक़द्दर का फैसला होगा। तकरीबन 20 साल के वक्फे के बाद राज्यसभा इंतखाबात गुजरात में 2 सियासी पार्टियों के दरमियान मुकाबला देख रहे हैं। कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार और बड़ी सियासी पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार क़ब्ल इस नशिस्त के लिए बिला मुकाबला मुंतखब होते रहे हैं, लेकिन इस बार राज्यसभा इंतखाबात में इस नशिस्त के लिए बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल के खिलाफ कांग्रेस से बगावत करने वाले बलवंत सिन्हा राजपूत उम्मीदवार हैं। दीगर 2 बीजेपी उम्मीदवारों ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और कौमी सदर बीजेपी अमित शाह शामिल है। कांग्रेस ने हाल ही में अपने चीफ व्हिप को उम्मीदवार नामजद किया है। पहले 2 उम्मीदवार एक दूसरे से ताउन करेंगे, इसलिए राजपूत को अहमद पटेल के मुकाबले में फाजिल वोट हासिल करके शिकस्त देने का मौका हासिल रहेगा। अहमद पटेल ने कांग्रेस अरकान असेंबली से मुलाकात करके कहा कि उन्हें अपनी कामयाबी का यकीन है। ये इंतखाबात किसी के वक़ार का मसला नहीं है, मुझे अरकान असेंबली पर पूरा यकीन है। कांग्रेस के 44 अरकान के अलावा एनसीपी के 2, जेडीयू का 1 और कांग्रेस के बागी कायद शंकर सिन्हा वाघेला इनकी तायीद करेंगे। कांग्रेस 10 साल 6 माह से रियासत में बरसर इख्तिदार नहीं है। उसे 6 अरकान असेंबली के पार्टी से तर्क ताल्लुक़ और उनमें से 3 के बीजेपी में शामिल होने से पहले ही एक झटका लग चुका है। उम्मीदवार को इंतखाबात में रास्त कामयाबी हासिल करने के लिए 45 वोटों की ज़रूरत होगी। बीजेपी के 121 अरकान असेंबली अमित शाह और ईरानी को बआसानी कामयाब होने का मौका फराहम करेंगे। बाकी 31 वोट राजपूत की तायीद में होंगे। इन्हें कांग्रेस के बागी अरकान असेंबली और दीगर छोटी सियासी पार्टियों की तायीद की ज़रूरत होगी ताकि कामयाबी हासिल कर सकें। जीएसटी पर एतराज़ करने वाले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने कहा कि मुल्क में एक टैक्स पर अमल किया जाने वाला टैक्स निज़ाम जीएसटी एक तजुर्बा है, इसके नतायज क्या होंगे देखना है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना से नाइंसाफ़ी की वजह से यह अलहदा रियासत कायम हुई है। हिंदू अखबार के साबिक एडिटर इन चीफ सदर नशीन कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड एन राम ने आज प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और इनकी जानिब से तहरीर करदा किताब केसीआर के हवाले की। इस मौके पर मुख्तलिफ मसाइल बशमूल तेलंगाना तहरीक नई रियासत की सूरत हाल पर एन राम ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। केसीआर ने कहा कि एक मुल्क की एक टैक्स के नारे से जीएसटी पर अमल किया जा रहा है, जो एक तजुर्बा है। आलमी सतह पर कई ममालिक ने जीएसटी को मुतारिफ कर दिया, ताहम अमलावरी में दुश्वारियों के बाद इससे दस्तबरदार हो गए। हिंदुस्तान में इसके क्या असरात मरतब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टैक्स सिलाब पर भी इख्तलाफात राय है। मरकज़ को कई तजावीज़ वसूल हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस पर मरकज़ का क्या रद्दअमल होगा वो भी देखना है। केसीआर ने कहा कि दरियाए गोदावरी और कृष्णा में काफ़ी पानी है, जिसको सही तरीके से इस्तेमाल करके दोनों तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तरक्की करते हुए खुशहाल रह सकते हैं। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना से की गई नाइंसाफ़ी से अलहदा तेलंगाना तहरीक शुरू करना पड़ा। तहरीक के दौरान हमने अलहदा तेलंगाना की तश्कील पर तरक्की के जो दावे किए, आज इसके नतायज हमारे सामने हैं। तरक्की व शरह आमदनी के मामले में तेलंगाना सर फहरिस्त है। 1956 में हैदराबाद स्टेट को आंध्र प्रदेश में जम करके मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का क़याम अमल में आया, जिसकी इब्तिदा से मुखालिफत की गई।
MBBS में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में ए ज़ुमरे की 10% नशिस्तों को कम करने के खिलाफ मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट तेलंगाना स्टेट ने फैसला सादिर करते हुए GOMS नंबर 115 मोरखा 5 जुलाई 2017 और GO नंबर 117 मोरखा 5 जुलाई 2017 को मनसूख करते हुए इन कॉलेजेस में GO नंबर 130 मोरखा 1 मार्च 2016 के मुताबिक दाखिला दे, जिसमें ए ज़ुमरे के लिए 60%, बी ज़ुमरे के लिए 25% और इस ज़ुमरे की 15% नशिस्तें हैं। इस GO के मुताबिक ही दाखिला दे, ना कि ताज़ा सरकारी अहकामात GO नंबर 115 के तहत ए ज़ुमरे में 50%, बी ज़ुमरे में 35% और सी ज़ुमरे में 15% नशिस्तों पर दाखिले दिए गए। मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच 2 रुकनी जजस मुअज़्ज़िज़ जजस रामा सुब्रमण्यम और मुअज़्ज़िज़ जज T रजनी पर मुश्तमिल था। फौरी असर के साथ अबूरी अहकाम सादिर किए। 14 नीट कामयाब अहलियती तलबा की पैरवी नामोर खानुंदा श्रीमती B रचना ने की। हुकूमत रजिस्ट्रार कॉलेज नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को इसकी कापी रवाना की। अगर इन अहकाम पर अमलावरी होती है तो न सिर्फ इस साल 50 मुस्लिम उम्मीदवारों को MBBS में दाखिले मिलेंगे, बल्कि हर साल 60% नशिस्तें बरकरार रहेगी। तेलुगु की दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज राखी बंधन त्यौहार, जो भाई और बहन के दरमियान मोहब्बत व खुलूस के इजहार की अलामत है, जोश व खरोश के साथ मनाया गया। हर जगह बहनों को खुशी खुशी अपने भाइयों की कलाइयों पर मुख्तलिफ रंगों और साइज़ की राखियां बांधते हुए देखा गया। बहनों ने भाइयों को मिठाई खिलाने के बाद राखियां बांधे, जिसके इवज़ भाई अपनी बहन को एक तोहफा देता है, जो खुलूस और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। राजभवन के दरबार हाल में दोनों रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन को मुख्तलिफ स्कूली लड़कियों ने राखी बांधी। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 10 अगस्त तक हज कैंप मुकम्मल तौर पर तैयार कर लें। उन्होंने इम्कानी बारिश के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम का मशवरा दिया। उमर जलील ने आज शाम स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र के हमरा हज हाउस की इमारत और दोनों हिस्सों में कायम किए जाने वाले कैंप के कामों का जायजा लिया। उन्होंने हज हाउस की तमाम 11 मंजिलों का दौरा किया और हर एक कमरे में जहां आज़मीन हज को क़याम की सहूलत फराहम की जा रही है, मुआयना करते हुए सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने मजीद चंद कमरे आज़मीन हज के क़याम के लिए खाली करने की हिदायत दी। वक्फ बोर्ड अहदेदारों के हमरा इस दौरे में सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद ने तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार किया था। हम कहा कि 10 अगस्त तक तमाम काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने रियासत में अराज़ियात की खरीद व फरोख्त को शफ़ाफ बनाने महकमा माल के ओहदेदारों को हिदायत दी। अराज़ियात के रिकॉर्ड को बाकायदा बनाते हुए कौन सी अराज़ी किसके नाम है, इसका इंकशाफ करने का भी मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने आज प्रगति भवन में 7 घंटों तक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद करके कई अहम फैसले किए। अराज़ियात की खरीद व फरोख्त को शफ़ाफ और रिकॉर्ड को बाकायदा बनाने रियासत में खुसूसी मुहिम शुरू करते हुए यकसोई करने की हिदायत दी। KCR ने इजलास में पासबुक्स, पहानी दस्तावेज़ात को बाकायदा बनाने, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने वाले तमाम मसाइल को फौरी हल करने पर जोर दिया। MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूब नगर में हैदराबाद के एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर शेख मोहम्मद अली की लड़की अलीशा को फ्री दाखिला मिला। दफ्तर सियासत में जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत से मेडिकल में दाखिला हासिल करने वाले 3 तालिबात, जिनका ताल्लुक मुआशी तौर पर पसमानदा घराने से, जबकि एक लड़की के वालिद रोज़ाना मजदूरी पर किराना दुकान में काम करते हैं। लड़की ने शादा मेडिकल कॉलेज में ए ज़ुमरे में दाखिला हासिल किया। एक साहब जो वीडियोग्राफी करते हैं, इनकी लड़की ने डॉक्टर VR के मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल किया। इदारे सियासत के तहत साल MBBS BDS में दाखिले के लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस नीट के रैंक पर ए ज़ुमरे में वेब काउंसलिंग के जरिए दाखिले हुए। कैरियर काउंसलर M.A. हमीद ने बताया कि सियासत के रोज़ाना की नीट काउंसलिंग से जहां पहले मरहले में MBBS की 308 मुस्लिम तलबा को दाखिले ए ज़ुमरे में फ्री मिला, वहीं पर बी ज़ुमरे में भी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को 140 सीट पर दाखिला मिला। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने इन मुंतखब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए न सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर बनने, बल्कि एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छे इंसान की हैसियत से खिदमत अंजाम देने की तलकीन की। आइंदा माह ईद उल जुहा और गणेश विसर्जन के पेश नज़र साउथ जोन पुलिस ने सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम करने का फैसला किया है और इस मौके पर 4000 से ज़ायद पुलिस अमले को मुतय्यन किया जाएगा। पुलिस ने खुद साख्ता गौरक्षकों को इंतबाह दिया है कि ईद उल जुहा के मौके पर वो किसी किस्म की शरपसंदी ना करें और ना ही कानून को अपने हाथ में लें, जबकि गाँवकशी की किसी भी किस्म की शिकायत को रास पुलिस से रुजू करें। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायण ने आज अपने जोन के तमाम पुलिस अहदेदारों का एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें आइंदा माह मुनक़्क़िद होने वाले 2 अहम त्योहारों के दौरान इंतहाई चौकसी बरतने की हिदायत दी। DCP ने इस इजलास में अहदेदारों को बताया है कि ईद उल जुहा और गणेश त्यौहार एक ही हफ्ते में मनाए जाएंगे, जिसके पेश नज़र कई एहतियाती इक़दाम करने की भी हिदायत दी है। इस इजलास में भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल किया गया और इन्हें यह वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि मरकज़ी गणेश जुलूस पुराने शहर से शाम 5 बजे तक गुजर जाना चाहिए, जबकि गुज़िश्ता साल जुलूस में ताख़ीर करते हुए विसर्जन जुलूस को शाम 7:30 बजे पुराने शहर से गुजारा गया था।
सत्यानारायण ने बताया कि जारिया साल साउथ जोन में 6000 से ज़ायद गणेश मूर्तियां बिठाई जाएंगी। डीसीपी साउथ जोन ने उन अफराद को सख्ती से इंतबाह दिया है जो गणेश मूर्तियों की मुंतकली के लिए बड़ी लाड़ियों को जबरन किराए पर हासिल करते हुए अपने कब्जे में रखते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में बताया कि जबरन लॉरियां रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चारमीनार के अशोक चक्रवर्ती, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फलकनुमा मोहम्मद ताजुद्दीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बाबू राव भी मौजूद थे। वनस्थलीपुरम के इलाके में डॉक्टर की मुबैना लापरवाही और नामुराद आशिक की कोशिश के सबब लड़की फौत हो गई, जो शादी से कबल ही हामिला हो गई थी। लड़की के वालिद मल्लेश ने बैरमगुड़ा इलाके अमीनपुर पटनचरू से वनस्थलीपुरम पहुंचकर पुलिस में शिकायत करवाई। बताया जाता है कि 19 साला हरिका, जो बैरमगुड़े के इलाके के साकिन की बेटी की जान पहचान और दोस्ती मधु नामी शख्स से थी, इसने हरिका के साथ ज़बरदस्ती करते हुए इसको डरा धमका कर इसकी इस्मत रेजी की और चंद रोज़ बाद लड़की हामिला हो गई। इस बात का पता चलने के बाद मधु ने 6 अगस्त को श्रीशा नामी खातून के हमरा पहुंचकर हरिका को अपने साथ ले गया और इसका टेस्ट करवाया। जैसे ही डॉक्टर ने हामिला होने की तस्दीक कर दी, इसने डॉक्टर, जिसका नाम शिकायत गुजार ने पुलिस को गिरिजा रानी बताया है, इससे हामिला साख्त करवाने की ख्वाहिश की। ताहम 10,000 रुपये में मामला तय पाया और ऑपरेशन के दौरान हरिका की सेहत बिगड़ गई, जिसको दिलसुख नगर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो फौत हो गई। पुलिस वनस्थलीपुरम ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीक़ात है।